सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे आज के इजलास के हवाले से। इस्लामाबाद में NCOC का इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया गया। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल में NIPs बारे अहम फैसले का इम्कान है। तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम की हिदायत जारी की गई है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीला जानते हैं। सबा, बताइएगा इजलास में कौन कौन से फैसले मुतवक्के हैं आज के? जी बिल्कुल, आज NCOC का इजलास जो है वो बुलाया गया था, जिसमें तमाम सूबों के बैनुल सूबाई वज़राए तालीम ने हिस्सा लिया। और आज के इजलास में कोरोना और स्पेशली ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस का जायज़ा लिया गया, क्योंकि इस वक्त कोरोना की जो सबसे ज़्यादा शरह है वो कराची में ही रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। और कराची में कोरोना की बढ़ती हुई शरह के हवाले से आज के इजलास में भी अहम जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी। और इजलास में तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। और आज का इजलास जो है वो असद उमर की ज़ेर सदारत हुआ था। और आज के इजलास में तालीमी इदारों और अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स में NIPs के हवाले से जो है वो भी ब्रीफिंग दी गई थी। और अभी भी जो है ये इजलास जारी था और अभी थोड़ी देर कबल ही ये इजलास ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर NCOC की जानिब से कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन आज के इजलास में स्कूलों के जो बंदिश के हवाले से भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई कि आया कि अब स्कूल जो है वो खुले रखेंगे या बंद किए जाएंगे। और दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के हवाले से भी आज के इजलास में जो है वो अहम ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी। और आज जो है तमाम जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो खाना फराहम किया जाता है उसके ऊपर भी बंदिश जो है वो आयद कर दी गई है। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को भी सख्ती से कोरोना के हवाले से मास्क पहनने की तलकीन जो है वो कर दी गई है। लेकिन आज से जो भी लोग जहाज़ में सफ़र करेंगे उनको खाना फराहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि NCOC का यही कहना है कि दिन ब दिन ओमिक्रॉन समेत कोरोना के केसेस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और आज जो है ये इजलास जो है वो बुलाया गया था, जिसमें ये सारे फैसले जो हैं वो मुतवक्का थे। लेकिन आज का जो इजलास है वो इस वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कल दोबारा ये अहम इजलास जो है वो बुलाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद कहती हैं कि पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 85% बच्चों की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पंजाब की 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है। पंजाब की 4 करोड़ 60 लाख से ज़ायद आबादी की मुकम्मल वैक्सीन हो चुकी है। डॉक्टर यास्मिन राशिद ने वीडियो लिंक से NCOC के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत की। और आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर सेहत पंजाब यास्मिन राशिद कहती हैं कि पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 85% बच्चों की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पंजाब की 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है। पंजाब की 4 करोड़ 60 लाख से ज़ायद आबादी की मुकम्मल वैक्सीन हो चुकी है। डॉक्टर यास्मिन राशिद की जानिब से ये बताया गया है। NCOC की जानिब से जो है ये मुश्तरका इजलास आज बुलाया गया था, जिसमें कोरोना की बढ़ती सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्कूल्स को बंद रखना है, ये इन्हें खोला जाएगा, इस हवाले से भी फैसले किए गए हैं। और आपको साथ ही साथ बताएं कि शादी हॉल और अवामी इज्तिमात के हवाले से भी SOPs का तयन किया जा रहा है। और अब ये इजलास खत्म हो चुका है और दोबारा कल इस इजलास को तलब किया गया है, जिसमें ये तमाम तर सूरत हाल और अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने फैसले पर डट गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 26 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में तलब कर लिया। ज़राए PAC के मुताबिक चेयरमैन नैब को पेश होना होगा, इसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने फैसले पर डट गई है और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 26 जनवरी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में तलब कर लिया है। ज़राए PAC के मुताबिक चेयरमैन नैब को पेश होना होगा और इसके लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
सिंध हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है कि पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश बिठाए हुए हैं। अदालत ने फीस वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। बिलाल अहमद से तफसीलात जानते हैं। बिलाल अहमद, बताइएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? जी देखिए, गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ ये सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया है कि पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश लोग बिठाए हुए हैं। अगर किसी के पास 20 रुपए नहीं होते तो मौजूद शहरी को बेइज्जत किया जाता है और जो फैमिली के हमरा शहरी मौजूद होते हैं उन्हें बिलावजह तक किया जाता है। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि बताएं कि शहर भर में जो इस वक्त पार्किंग फीस वसूल की जा रही है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका नोटिफिकेशन कहीं पर है और है तो उसकी शराइत क्या है, जिस पर डीएमसी किमाड़ी की जानिब से वो नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया। अदालत ने सख्त इजहार नाराजगी किया और इस केस की समाअत को 31 जनवरी के लिए मुलतवी किया है और ये हुक्म दिया है कि जो गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, जहलुम में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, मानसहरा, मालाकंड, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद में बूंदाबांदी मुतवक्की है। बुनेर, बाजौड़, वजीरिस्तान, खैबर और कुरम में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, लोरालाई, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, यौब में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कल से पारा बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद उनकी जानिब से क्या बताया गया है, राबिया खान से जान लेते हैं। राबिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में रात के औकात और सुबह सवेरे सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद एक और लहर का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जनवरी पूरा महीना ही सर्द रहता है तकरीबन सारे मुल्क में, तो कराची में भी असल में ये अगले 3-4 दिन कम हो जाएगी सर्दी। उसकी वजह यह है कि जो दोबारा से एक वेस्टर्ली वेव आ रही है उसमें बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी विंड फिर जो ठंडी हवाएं थी वह सब साइड हो जाएंगी और अब साउथ वेस्टर्ली विंड अगले 2-3 दिन चलने का इम्कान है। तो वही 16 से 18 के दरमियान मिनिमम टेम्परेचर और दिन का भी 24-25 तक जाएगा। सर्दियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं जनाब, कराची वालों को मज़ीद सर्दी का सामना रहेगा और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को एक और सर्दी की लहर होगी। तो उसके बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जनवरी का इख्तिताम तक जो है वो सर्दी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रबिया। और आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गलियात, अयूबिया में बर्फबारी, एबटाबाद शहर में हल्की बारिश जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शांगला के बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी की वजह से बाजारों में रश ना होने के बराबर है। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से ट्रैफिक की रवानी सख्त मुतासिर हो रही है। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर मफलूज होने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते पड़ने वाली बर्फ भी ताहाल नहीं हटाई जा सकी। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर का मतला खुश्क और ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 जबकि दर्जा हरारत 12 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। शहर और इसके गिरदोनवा में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में लाहौर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वह 202 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि इस वक्त बढ़ के 212 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे पहले नंबर पर इस वक्त कोट लखपत है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 416 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद माल रोड है 370, US कॉन्सुलेट है 367, फेस 8 DH है 352, मॉडल टाउन का है 325, FC कॉलेज का है 262। और इसी तरह मैं बात करूँ बहरिया ऑर्चर्ड का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 242
42 रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हर तरफ जो है वो फोग ने अपना राज बरकरार रखा हुआ है और यकबस्ता हवाओं का सिलसिला भी जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि कल यानी कि मंगल के रोज़ जो है शहर लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बारिशों का एक स्पेल दाखिल होने वाला है, जो कि शहर लाहौर में बुध और जुम्मे रात को बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो है शहर लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है और हवा की रफ्तार जो है वो 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा रही। और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि माहिरीन की जानिब से क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी देखने में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पेशावर में अहम मुलाकातें और इजलासों की सदारत करेंगे और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म अहम मुलाकातें करेंगे और अहम इजलास हैं जिनकी सदारत करेंगे। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच चुके हैं, जहां पर गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकातें होंगी और साथ ही साथ अहम इजलास है जिनकी सदारत भी करेंगे। पेशावर में अहम मुलाकातें और इजलास की सदारत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। इसी हवाले से वो एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच चुके हैं। अहम मुलाकातें और इजलास की सदारत करेंगे, जिसके बाद अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। गवर्नर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई में दबा दिया। एहतजाज करना है तो बिजली, गैस, पेट्रोल पर एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज करने वाले अपनी नाअहली छुपाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मिनी बजट पेश करने के बाद रुख तब्दील करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुझ पर मुनशियात फरोशी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। कोई क्राइसिस आएंगे, ये उठ के कह देंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। पाम इस मुल्क की बद्दुआएं दे रही है पीटीआई को और इमरान खान की हुकूमत को, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मसला गैस की किल्लत है, महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, रोटी की बढ़ती हुई कीमतें हैं, या ये लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने ठीक कर दिया है, बेहतर कर दिया है, या वो है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लोगों को डीप ट्रैक करने के लिए जो पीटीआई का एक शेवा है और ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से और महंगी होगी, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं, ताकि पूरी तवज्जो जो लान तान इनके ऊपर हो रही होती है ना, उससे लोगों को हटाएं और सिंध हुकूमत को मुरद इल्जाम ठहराएं, ताकि उसको ज़ेर बहस ले आए, वो मौजू बन जाए और वो बाकी जो चीज़ें उससे सब हट जाए चीज़ें। लाहौर में यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। कर दे, हमें अफसोस है कि क्या किसी के अगर घर वाला कत्ल हो जाए तो कातिल को ये हक हासिल है कि मकतूल के सारे घर वालों को टॉर्चर करे। यही इमरजेंसी में हुआ। उस मरीज़ के लवाहकीन ने, जो डॉक्टर उस मरीज़ को देख रहे थे और जो डॉक्टर नहीं भी देख रहे थे, सबको तशद्दुद का निशाना बनाया। 12 के करीब लेडी डॉक्टरों को मबहूस किए रखा और कमरों में बंद रखा। ऐसे में कहीं पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आई। अब बार बार एक सवाल उठता है कि उनके डेथ सर्टिफिकेट पे गलती क्यों हुई। बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक हुई है और उसकी वजह यह है, ये सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इशू हुआ है। पहला डेथ सर्टिफिकेट मरीज़ के लवाहकीन डॉक्टर साहब के हाथ से छीनते हुए आपको सीसीटीवी फुटेज में नज़र आएंगे। उसके बाद उन्होंने तमाम रिकॉर्ड मांगा तो डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ था कि जब तक एमएस साहब या एएमएस नहीं आते हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। दूसरा डेथ सर्टिफिकेट बाद में दोबारा इसलिए बनवाया गया क्योंकि शायद इंतज़ामिया या पुलिस की तरफ से कहा गया कि इनको जल्द अज जल्द डीसी दिया जाए और ये वहाँ से जाएँ। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि चूँकि
अटैक के बाद सारे डॉक्टर्स वहाँ से जा चुके थे। जो दूसरा डेथ सर्टिफिकेट बना है वो उन डॉक्टर्स में बनाया ही नहीं था। तो आप ये वीडियो में देख लें कि जब 2 डेथ सर्टिफिकेट्स जारी हुए हैं और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट लड़ाई के दौरान बनता है, टॉर्चर के दौरान बनता है, तो उसका गलत बन जाना बिल्कुल गलत है। हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंसानी गलती है। इसको मुबैना गफलत कहा जाए, इसको क्लैरिकल मिस्टेक कहा जाए, लेकिन खुदारा कहीं पे भी मरीज़ के इलाज में मुबैना गफलत नहीं हुई। आपने देखा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर उस मरीज़ को अटेंड किया गया और अगले 30 मिनट तक डॉक्टर्स उस मरीज़ के सराहने खड़े रहे, लेकिन डॉक्टर्स को क्या मिला? 2 घंटे तक डॉक्टर्स को टॉर्चर किया गया, कमरों में बंद किया गया। और उसके बाद जिम्मेदारी आती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। हमने बार बार कॉल्स किए, प्रिंसिपल साहब को कॉल की, एमएस साहब को कॉल की, सारे लोग पहुंच गए, लेकिन एमएस साहब नहीं पहुंचे। हमने सेक्रेटरी साहब को कॉल की, सेक्रेटरी साहब पहुंच गए, एमएस साहब नहीं पहुंचे। और जब हमने उनकी शिकायत हुक्काम बाला को लगाई तो आपने देखा कि कितनी भोंडी, कितनी सस्ती हरकत की गई कि जो डॉक्टर्स 8 बजे के करीब अपने साथियों को बचाने के लिए आए थे, जिन डॉक्टरों ने कमरों में से डॉक्टर्स को निकाला था, जिन डॉक्टरों ने इमरजेंसी से लवाकीन को खाली करवाया था, एमएस साहब ने उन्हीं डॉक्टरों को इस इंसिडेंस का जिम्मेदार करार दे दिया। एमएस साहब ने ना सिर्फ हस्पताल के तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया, एमएस साहब ने अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ मीडिया पर कैंपेन चलवाई, एमएस साहब ने डॉक्टर्स के खिलाफ और यंग डॉक्टर्स के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। पंजाब में 12 साल से कम उम्र बच्चों की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रखने का इंदिया दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज कहते हैं कि ये फैसला आइंदा 24 घंटे में कर लिया जाएगा। असातिज़ा की वैक्सीनेशन 100% मुकम्मल हो चुकी है। ऑप्शन दी गई है वो ये है कि 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासेस उसी तरह चलें जिस तरह इस वक्त चल रही हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे उनकी स्टैगर्ड क्लासेस 50% वाली पे, जी एक दिन 50% दूसरे पे। बैरून मुल्क 51 नए ट्रेड अफसरान के तैनाती का अमल आगाज पर ही मुतनाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म की वजारत तिजारत को तैनातियों का अमल शफाफ और मेरिट पर करने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। वकास, बताइएगा। जी, वज़ारत तिजारत ने बैरून मुल्क 51 नए ट्रेड अफसरान की तैनाती का अमल शुरू किया था, लेकिन ये अमल जो है शुरू में ही मुतनाज़ा हो चुका है, क्योंकि वज़ारत तिजारत ने जो है तकरीबन 150 के करीब दरखास्तें उम्मीदवारों की मुस्तरद कर दी हैं और इसके बाद ऑडिटर अकाउंट्स के 26 अफसरान की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। ऑडिटर अकाउंट्स के कुछ अफसरान ने अदालत से भी रिव्यू किया है, जबकि बेशतर अफसरान को तैनाती के अमल से निकाल भी दिया गया है। निजी शोबे से भी बहुत बड़ी तादाद में दरखास्तें आई थी कि उनको बैरून मुल्क ट्रेड अफसरान तैनात किया जाए, लेकिन वज़ारत तिजारत ने 300 उम्मीदवारों की दरखास्तें तहरीरी इम्तिहान के लिए मंजूर की है। ज़राए का ये कहना है कि आपको वज़ारत तिजारत ने ये इम्तिहान 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है वज़ारत तिजारत को कि इस अमल को शफाफ और मेरिट पर यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।